जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में बड़े फैसले। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तफाक। कहा गया कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाप किया जाएगा। झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब दिया देने का फैसला। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक। मुल्क की सलामती और हमआहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामे में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल करने का फैसला। गवादर में बस रोककर 5 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। ये इंतहाई घिनौना अमल है। ये तमाम कार्रवाइयाँ सबकी हिमायत से की जाएंगी और इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतों को बरकरार लाते हुए इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और CPEC को नाकाम बनाने की साजिश है। दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज और नई स्ट्रेटजी से निमटना होगा। शाहिद रिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ोहर बुलेदी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना घिनौना फेल है। दहशतगर्दों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। शुएब नौशरवानी ने कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिन ने कहा मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। अपोजिशन को भी डायलॉग का इख्तियार चाहिए तो देने को तैयार हैं। मोबाइल नेटवर्क दहशतगर्दी की थ्रेट्स के बायस बंद किया गया। 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए भी जाफर एक्सप्रेस बहाल। ट्रेन 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। नून लीगी रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गुज़िश्ता रोज पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा पहुंचेगी। उधर कोयटा डबल रोड बम धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल 11 जख्मी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बिजली निर्खों में कमी लाने के इक़दाम कर रहे हैं। जल्द ही वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। इस इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा, बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा आने वाले बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। इस साल के दौरान शरह सूद में मज़ीद कमी मुतवक्के है। शरह सूद में कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात मज़ीद बेहतर होंगी। पाकिस्तान इस साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालिया 200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। वफाकी हुकूमत का बिजली सारिफीन को मज़ीद रिलीफ देने का फैसला। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से रुजू। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सारिफीन को ₹1.71 फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। नेपरा में सब्सिडी से मुतालिक समात 4 अप्रैल को होगी। लाइफ लाइन सारिफीन के अलावा तमाम सारिफीन को सब्सिडी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग बातचीत हुई। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 28 माह में ये रकम फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ 37 माह का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका। नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। नवा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 5,512 अरब रुपए मुकर्रर। गुज़श्ता माली साल में टैक्स महसूलात 9,311 अरब रुपए रही। नए माली साल के बजट साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल। अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है और उस वाकये के ऊपर मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ, शेर अली
जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। मरियम नवाज साहबा के पंजाब में विक्टिम को जो है वो ब्लेम नहीं किया जाता, घंटों के अंदर मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाता है। एक मुल्जम शेर अली गिरफ्तार हो चुका है, 2 मुल्जमान जो है उनकी गिरफ्तारी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, वो भी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। फैसलाबाद ज्यादती वाक़े में तमाम मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत से मुतालिक इंतहाई संजीदा हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी तक मरियम नवाज ने एक लम्हा भी चैन से नहीं गुजारा। जिनसी जराइम रोकने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम किया जा रहा है। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया जा रहा है। नुमाइंदा खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा, रमजान निगहबान पैकेज के तहत 26 लाख अफराद को रकम मुंतकिल हुई। सस्ते स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब रही। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील मोइज़ जाफरी कहते हैं कि कल तहरीरी हुक्मनामा मिलेगा तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। मुल्जिम को जेल भेजने की बजाय दूसरे मुकदमे में क्यों गिरफ्तार किया गया? FIA से 15 दिन में रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर FIA अदालत में पेश। दूसरी जानिब फरहान मलिक के खिलाफ FIR कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर वहीद मुराद को अदालत पेश किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। AVCC को तफ्तीश की इजाजत मिल गई। अदालत ने मुल्जिम से तफ्तीश के लिए NOC दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वापसी के अमल में वफाक सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आला KP की तजावीज़ पर कमेटी कायम। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की इलाकाई हदसे से नहीं देखा जाना चाहिए। मावन खुसूसी ने कहा कि जनूबी एशिया का पुरअमन होना पाकिस्तान के लिए अज़्म का यादा। तौंसा में एड्स का मुबैना फैलाव। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। सदबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD सिंध हुकूमत का बेहतरीन अस्पताल है। मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए 300 बिस्तर के यूनिट का एक फ्लोर इस साल फ़ाल करने की हिदायत। नया OPD ब्लॉक जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुमताज़ सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 85 साल नजमुद्दीन शेख ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की खिदमत की। जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में भी सफ़ीर रहे। मुख्तलिफ अहम इदारों में भी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। दुनिया भर में यौमुल कुद्स पर फ़लस्तीनियों से यकजहती। क़िब्ला अव्वल की आज़ादी के लिए लाहौर, कराची समेत शहर शहर रैलियाँ। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत, नारेबाजी।
मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमातुल विदा का रूह परवर इज्तिमा, लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं। पाकिस्तान भर में भी जुमातुल विदा के इज्तिमात। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा में बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जैतून मोहल्ले में हमले में 8 फलस्तीनी जान से गए। 3 हफ्तों से गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद। रमजान में फलस्तीनी शदीद भूख और इफलास का शिकार। दूसरी जानिब लेबनान में भी ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन पर हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अलबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया, वीजा भी मंसूख। माजी की तरह अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, ईरान ने अपना ख़त ओमान के हवाले किया है। ख़त में मौजूदा सूरत हाल और ईरानी नुक्ता नज़र वाज़ेह किया गया है। ओमान मामले में सालिस के तौर पर काम कर रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स साई में कैंसर के असरात, अवामी मसरूफियात मनसूख करनी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स गुज़श्ता बरस कैंसर में मुब्तला हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। एक्स पर पैगाम में कहा, शाह चार्ल्स की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। हमारी दुआएं इनके और शाही ख़ानदान के साथ हैं। T20 के बाद वनडे का चैलेंज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रात खेला जाएगा। दोनों टीमें सुबह 3 बजे नेपियर में मद्दे मुकाबिल होंगे। ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, वनडे सीरीज में टीम अच्छे नताइज देगी। T20 सीरीज में कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी। यही खिलाड़ी बड़े सगीर की पिचेस पर बेहतरीन होंगे। फखर जमान, साइम अयूब के आने और PSL के बाद अच्छी T20 टीम बन जाएगी। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 26वें रोजे की इफ्तार। शुरका ने शब कदर की फजीलत और अहमियत को उजागर किया। प्यारा रमजान में अदाकारा माया खान की शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।